आज के इस वीडियो में हम लोग ONGC के बारे में बात करेंगे। इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 321.85 देखने को मिल गया था एंड ये एक PSU कंपनी है। इसके साथ ही साथ इस स्टॉक के रिगार्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिला है हम लोगों को। ONGC एक मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो कि 8.3 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडियन रुपीस में ये ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास बन जाता है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस स्टॉक में हम लोग को पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न देखने को मिला है। तो पिछले 1 मंथ में हम लोग को इस स्टॉक में 3.74% का रिटर्न मिला है। एंड वहीं अगर बात करें पिछले 6 मंथ में, तो 6 मंथ का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो वो हम लोग को ऑलमोस्ट 15% ही देखने को मिल जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 76% का। एंड वहीं अगर 5 साल के बारे में बात करें तो जो रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है वो 151% का। एंड ये 151% का जो रिटर्न है ये ठीक ठाक ही रिटर्न है, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है। जैसा कि हम लोगों ने कल HAL का जो एनालिसिस किया था वहाँ पे हम लोग को पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1300% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम लोग को HAL जैसा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये लगातार धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसको मैक्स कर दें कि जब से ये स्टार्ट हुआ था तभी से कितना रिटर्न बना के दिया है, तो वहाँ पे आपको ये ऑलमोस्ट HAL के बराबर ही देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल कल शाम का ही है एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ONGC प्लान कर रही है 8.3 बिलियन का जो मेगा प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट, उसको सेटअप करने का यूपी में। एंड ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा इसमें ONGC के साथ ही साथ यहाँ पे BPCL भी इन्वॉल्व हो सकती है। एंड अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 5 से 7 साल का टाइम लगने वाला है। ये $multi billion प्रोजेक्ट के बाद ONGC का जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिफाइंड ऑयल का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर बात करें इस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 4,05,000 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो 52 वीक है वो 345 एंड ऑल टाइम हाई जो है वो 471। इसके साथ ही साथ इसका जो 52 वीक लो है वो 150 एंड फेस वैल्यू 5। अब अगर बात करें इस स्टॉक का रेवेन्यू के बारे में, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज ही होते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे करके ये लगातार हर एक ईयर ग्रो ही होते जा रहा है। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम लोग इस स्टॉक का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो अगर 2023 का नेट प्रॉफिट देखें तो वो हम लोग को 32,700 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, जो कि इस साल इंक्रीज होकर 54,700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम लोग 2020 से कंपेयर करें तो उस टाइम इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 10,500 करोड़ था। एंड उसके हिसाब से अभी ये ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। 10,000 करोड़ से ये इंक्रीज होकर 54,700 करोड़ के भी ऊपर निकल चुका है। तो इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये था हम लोग का ईयर बेसिस पे। अगर मैं आपको इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर मैं क्वार्टर बेसिस पे दिखाऊं, अगर हम लोग क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट देखें तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। बट अगर पिछला 3 क्वार्टर देखें तो तीनों क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 10,000 करोड़ से ऊपर ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें शेयर होल्डिंग परसेंटेज के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 59% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एंड उसके बाद जो FI एंड DI अगर दोनों को जोड़ दें तो ये ऑलमोस्ट हम लोग को 38% के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड जो लास्ट में बचता है 3.5% ये हम लोग को रिटेल ट्रेडर के पास देखने को मिल जाता है। तो आफ्टर ऑल इस स्टॉक का जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड जो इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग परसेंटेज है जो सबसे ज़्यादा है वो प्रमोटर के पास। एंड इसके अलावा ये स्टॉक जो है ये एक PSU स्टॉक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो बन जाता है इस स्टॉक में इन्वेस्टिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ONGC का डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि है ऑलमोस्ट 250 के आसपास। एंड इस स्टॉक में जो ऊपर का उस टाइम रेजिस्टेंस बन रहा था ये हम लोग को 290 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये 250 से लेकर 290 40 रुपीज़ के जोन में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। एंड उसके बाद इस स्टॉक का हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है। उसके बाद इस स्टॉक में जो मोमेंटम ऊपर साइड का हुआ तो ये ऑलमोस्ट 345 के आसपास जाके रुका था। उसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग और एक चीज़ देखें तो ये जो लेवल था जिसका ब्रेकआउट किया था उसके बाद से ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन का भी फॉलो कर रहा था। ये लगातार 2-3 बार इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, वापस से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर निकल रहा था। एंड पिछला जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन है ये भी ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ही जाके क्लोज किया था। इसके अलावा आज ये स्टॉक गैप डाउन खुला है। एंड आज अभी तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3% डाउन है प्रीवियस क्लोज से। ONGC के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को हम लोग को मिलेगा वो 300 या फिर 290 का लेवल को हम लोग ले सकते हैं। ये जब 290 के नीचे था तो ये लेवल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अब ये लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बिहेव करने वाला है। इस 290 का जो लेवल है ये इसके लिए मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा 300 का जो नंबर है
ये अपने आप में एक राउंड फिगर नंबर है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है इसके लिए। एंड वहीं अगर बात करें इस स्टॉक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो जो इसका 52 वीक हाई 345 का जो लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करेगा इसके लिए। तो ये था ONGC का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेके आता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।